आपादमहर्तारं दातारां सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामकोमलाङ्गं सीतासमारुपितवामभागं पाणो महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। निगमं कल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखाद् अमृतद्रवसंयुतं पीबतं भागवतं रसमालयं मुहुरको रसिका भुवि भावुका। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविधये वसिष्ठाय नमो नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने नमः केशवानन्तवासुदेवाय नमो नमः। ॐ नमः स्वनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाक्षशिरोरुबाहवे सहस्रनामने पुरुषाय सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमः घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुषायकं हस्ताब्जे धनन्तीं धनाद्विलिस्यतां सुतुल्यां प्रभां गौरीदयसमुन्दवां त्रिजगतामाधारभूतं महा पूर्वः मन्त्रः सरस्वती मनुभजे सुंहादिदैत्यार्तिमर्दनम्। सर्वऋषिदेवाय नमः सर्वदेवाय नमः सर्वपितृदेवाय नमो नमः। कुलदेवताय नमः इष्टदेवताय नमः नवग्रहदेवाय नमो नमः। धरणीगर्भसम्भूतं विद्युत्क्रान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहम्। ब्रह्मान्मुरारिस्त्रिपुरान्त्रकारी भानुशशिभूमिसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रशनिराहुकेतौ सर्वे ग्रहान् शान्तिर्भवन्तु। अज्ञातध्वान्तविध्वंस कोटिसूर्यः समप्रभ सूताख्याहि कथासारं मम कर्णं रसायनम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरयाजुहाव पुत्रैति तन्मयतया तर्व अभिनेदुस्म सर्वभूतहृदयं मुनिमानतौ अस्मि। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सर्वदेवाय नमः। षोडशमातृकाभ्यां नमः। पितृदेवताय नमः।
ओम श्रीमद्भागवत पुराणाय नमो नमः। सुखदेवाभ्यां नमः, परीक्षिताय नमः, सूताय नमः, शिवेदवेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा तड़धूत विंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की वांगमय प्रतिमूर्ति, शब्दमय प्रतिमूर्ति, रूपमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत। भागवत जी का रसास्वादन करते आज हमें तीसरा दिवस है। आज तृतीय दिवस की कथा है, जिसे हम बड़े आनंद से जानेंगे। स्वर्ग हनुमान प्रसाद जी धामों की पुण्य स्मृति में आप सभी को श्रवण हेतु प्राप्त हो रहा यह दिव्य मंगल अनुष्ठान श्रीमद् भागवत, जो परमात्मा की असीम अनुकंपा से ही सुनने को सुलभ हो पाते हैं। आज अनेक भक्तों की कथा तो सुनने में बड़ा आनंद आएगा। संपूर्ण भक्तों के बारे में आज वर्णन है, उनकी कथा है, जो बड़ी प्रेम और आनंद के साथ हम सभी सुनेंगे। बोलिए भागवत महापुराण की, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान कृष्ण के नाम का सुमिरण करके, भगवान दामोदर के स्तवन करके आज की कथा में आगे बढ़ेंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलिए भागवत महापुराण की। आइए आज की तृतीय दिवस की सुंदर कथा की ओर हम सभी बड़े आनंद से अग्रसर होंगे। बड़े प्रेम भाव से आज की उस सुंदर कथा को हम सभी जानेंगे। आइए कृष्ण की लीलाओं का, भगवान कृष्ण की प्रेममयी जीवन चर्चा का हम सभी श्रवण करते हैं और आनंद से आगे बढ़ेंगे। प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्ण। कल हम सबने, अगर आपने ध्यान से सुना होगा, तो महाभारत के प्रसंग, जिसके साथ अनेक राजाओं का वृतांत, राजाओं की कथा का वर्णन, उसी के साथ किस प्रकार भगवान की सृष्टि की कृष्ण ने संरचना की, सृष्टि संरचना का वर्णन बड़े आनंद से हमने जाना था। जो पूर्ण कथाएं हमने सुनी थी, हमने जाना था, आज उससे आगे की कथाओं की ओर अग्रसर कि भगवान विदुर मुनि से मैत्री मुनि यह वर्णन करते हैं कि भगवान ने वाराह अवतार और हिरण्याक्ष का उद्धार किया। वाराह बनकर आता है। देखिए, जब कृष्ण का जन्म हुआ था तो अनेक बाधाएं आई थी द्वापर के समय। तो अभी तो कलयुग है, कान्हा जी आएंगे तो बाधाएं तो आएगी, पर आनंद से आप सभी, कृष्ण जन्मोत्सव हमारे कल है, तो आनंद से आज ही भगवान की प्रार्थना के साथ उन्हें बुला रहे हैं। तो प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्ण।
वाराह हिरण्याक्ष का उद्धार किया है, उनको अपने लोक की ओर गमनित किया है। क्योंकि हिरण्याक्ष कोई और नहीं, भगवान की वह दो पार्षद, एतो पार्षदो दिव्या जय विजया एव च। जय और विजय यह वही भगवान के दो पार्षद थे। सनत कुमारों का श्राप लगने के कारण इन दोनों को इस 3 असुर योनियां प्राप्त हुई, जिसकी हमने कल चर्चा की थी। रावण, कुंभकर्ण, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, शिशुपाल और दंतवक्र, ये 3 इनको गतियां मिली, जिसमें मेरे भगवान ने हिरण्याक्ष का जो है उद्धार कर दिया। भगवान ने इधर ब्रह्मा को आज्ञा दी कि सृष्टि संरचना के क्रम को आप सभी आगे बढ़ाइए, आगे से आगे सृष्टि की संरचना कीजिए, इस क्रम को और अपने पूर्ण रूप में व्यवस्थित कीजिए। ब्रह्मा के शरीर के 2 भाग, मनु और शत्रु, और ब्रह्मा के एक पुत्र हैं जिनका नाम है कर्दम, जो ब्रह्मा की छाया से उत्पन्न हुए। कर्दम से जाकर भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी ने की, तुमने इतने समय तक तपस्या की, तो मांगो तुम्हें क्या चाहिए, मैं वरदान देने के लिए तुम्हें अवतरित हुआ। कर्दम ने कहा, भगवान मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप अपना आशीर्वाद बनाए रखें, वही मेरे लिए बहुत है। ब्रह्मा जी ने कहा, कोई बात नहीं। अब कर्दम ने यह देखा कि समस्त जो लोग हैं विवाह करने में, पुत्र उत्पत्ति में आनंद से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो कर्दम मुनि के वृद्धावस्था में, बुढ़ापे में उनके मन में यह इच्छा हुई कि मैं भी विवाह, बुढ़ापे में उनके मन में यह जची है कि मैं भी विवाह। तो वृद्ध काल में मन में यह विचार कर क्या कि मेरा भी विवाह हो जाए, उन्होंने तपस्या की शुरुआत। भगवान ने कहा, जिस उम्र में एव श्रद्धा आयु एव वृद्धस्थ मुक्ति कारण, कि जिस आयु में लोग मुक्ति की कामना करते हैं, कर्दम उस उम्र में तपस्या कर रहे हैं। किस लिए? कि मेरा विवाह। अनेक वर्षों तक कर्दम मुनि द्वारा तपस्या की गई। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उनके सामने अवतरित हुए, अवतरण लिया। और ब्रह्मा जी ने कहा, भाई पहले भी तुमने हमें प्रसन्न किया था, तब तुमने हमसे कुछ मांगा नहीं, अब भी आए हो, तो बताओ कर्दम, आखिर तुम्हारी इसका तात्पर्य क्या है? आपके समक्ष जो इस समय उपस्थित है, आपके घर में जो RMTV RM केबल आती है, उनके हेड श्री देव नारायण जी छंगानी आज हमारे बीच में उपस्थित है, तो तालियां बजाकर उनका आप बड़े जोर से अभिवादन करें। ये जितना आप टीवी में देख रहे हो ना, सुबह चाहे 3:30 बजे, चाहे 5 बजे, या दोपहर में 1:30 बजे से लेकर 5 बजे तक, महाराजा रेस्टोरेंट, महाराजा केबल, महाराजा लैब, उनके ये हेड इंचार्ज यही है, मालिक भी यही है, और इस कथा के भी संरक्षक यही है। जोरदार तालियों से अभिनंदन करो। आपको ये घर घर में धर्म का प्रचार पहुंचा रहे हैं। और देखो, अपना चैनल लोगों के भरोसे छोड़ के आए हैं। यहाँ पर बाल संत जी की, स्वर्गीय समाज सेवी दामू जी की स्मृति में जो कथा हो रही है, उसमें ये दर्शन करने आए हैं। हम भी बाल संत जी की कथा का दर्शन करेंगे। जोरदार तालियों से अभिनंदन करते हुए देव नारायण जी छंगानी सपत्नीक, जय श्री कृष्ण। आइए पुनः हम हमारी सुंदर कथा की ओर लौट कर चलते हैं। कर्दम, ब्रह्मा जी ने आकर कर्दम से कहा कि भाई क्या चाहिए बोल। कहा नहीं भगवान, हमें तो कुछ नहीं चाहिए।
तो भगवान ने कहा देखो मन में तपस्या तो इस इच्छा से की थी कि मेरा विवाह हो जाए, और जब हम सामने आए तो यह ना कर रहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। मन मन भावे मूंड हिला, कि मन में तो इच्छा कुछ और बाहर से ऐसा प्रतीत करा रहा है मानो कुछ हुआ है, हमने तो कुछ चाहा है। परंतु देखिए भगवान की इच्छा और भगवान को पाने का सबसे सरल सूत्र एक ही है जो सब शास्त्रों में कहा गया, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र। निर्मल मन, अगर मन निर्मल है तभी वह आपको मिलेगा। क्योंकि देखिए हमारे साथ अगर कोई बुरा भी कर जाए तो यह मनुष्य का स्वभाव है कि उसके मन में अक्सर उसके बारे में बुरा करने की इच्छा जागृत हो जाती है। हम भगवान के यहाँ जाते हैं, भागवत में जाते हैं, भगवान के दरबार कहीं पर भी जाते हैं तो अक्सर हमें हमारे शत्रु, हमारे पड़ोसी याद आ जाते हैं, अर्थात जिन्होंने हमारे साथ बुरा किया हमें वो याद आ जाते हैं। तो हम अपने लिए मांगे ना मांगे पर उनके लिए कुछ बुरा जरूर मांग लेते हैं, पर ये हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, कि जीवन में सभी को सुख मिले, सभी शांति पूर्वक रहे, यह हमारी जीवन। इस पर एक छोटा सा दृष्टांत याद आ गया कि एक बहू थी, उसने बड़ी अच्छी भगवान की पूजा तपस्या अर्चना, पूजा पाठ तपस्या करके बहू ने भगवान को प्रसन्न किया। भगवान प्रसन्न हुए और कहा बेटी मांगो क्या चाहिए। लेकिन बेटी एक बात ध्यान रखना, मैं जीवन में वृद्ध लोगों का आदर करता हूं, ये भगवान कह रहे हैं, तो तुम जो मांगोगी उससे 10 गुना तुम्हारी सास को मिल जाएगा। अब बहू मन में सोचे कि तपस्या की हमने, इतना समय व्यतीत किया हमने, और पुण्य लेकर जाएगी सास, भला क्यों? भगवान ने कहा देखो तुम्हारी इच्छा है, मांगना है वो मांग। बहू ने कहा भगवान मुझे लखपति बना दो। भगवान ने उसे तो लखपति बनाया, उसका 10 गुना दे दिया उसकी सास। अब सास के अकाउंट में उससे ज्यादा पैसा, उसके मानो भगवान ने 10 लाख दिए तो सास को 1 करोड़ दे दिए। अब बहू की ओर कि मेरे खाते में तो आए 10 लाख और सास के 1 करोड़, तपस्या की मैंने और आनंद ले वे सास। का भगवान मुझे सबसे सुंदर बना दो, तो बहू तो सुंदर हुई सो हुई, सास बन गई 16 बरस की सुंदर। तो बहू कब और चिढ़ हुई कि सब कार्य करूं मैं और पुण्य लेकर जाए सास। अंत में लगाया गया कि भगवान जो मुझे देते हो उससे 10 गुना मेरी सास को दोगे ना? भगवान ने कहा बिल्कुल। तो कहा मुझे छोटा सा हार्ट अटैक दे दे। तो बहू को तो आया छोटा सा और सास को आ गया पूरा, और सास जी सीधा। तो मन में ऐसा भाव नहीं होना, निर्मल मन जन सो मोहि। भगवान ने कहा कपिल मुनि देख लीजिए, कोई अगर इच्छा हो कर्दम तो कर्दम भगवत चरणों में गिर पड़े। भगवान कैसा मूर्ख, पांव तो मेरे संसान और इच्छा कर रहा हूं विवाह करने की, कितनी बड़ी गलती की है। भगवान ने कहा बोल जाओ। कहा भगवान गलती हो गई पर आप मिल गए तो मुझे विवाह नहीं। भगवान ने कहा भाई तुमने इच्छा तो यही की थी तपस्या के लिए, तो हम तो वर देंगे। सो हम पहले से मनु महाराज की पुत्री से तुम्हारा रिश्ता तय कर। उनकी 3 बेटियां हैं, आकृति, देहूति और प्रसूति। जो बीच की बेटी है देहूति
उससे तुम्हारा विवाह तय कर। चलकर देख। भगवान ने कहा कि भाई भगवान जब आप देखकर आ गए तो मुझे देखने की क्या आवश्यकता है, और अगर आज का समय होता तो मैं बताना नहीं चाहूंगा। 10 इच्छाएं पहले से रख दी जाती, यह समान होना चाहिए, बराबर, ये वगैरह वगैरह। पर उन्होंने कहा माता पिता ने तय कर दिया, सोच। तो एक बात गौर से सुनिए कि जो रिश्ते, जो संबंध माता पिता द्वारा स्थापित किए जाते हैं उनकी आयु बहुत लंबी होती है, और जो अक्सर अपने आप किए जाते हैं उनके फैसले आप सभी के सामने। क्योंकि माँ पिता अपने बच्चे के लिए कभी हानिकारक थोड़ी सोचेंगे, या यह सोचेंगे कि इसकी हानि हो जाए, इसमें हमें आनंद मिले। तो इसलिए वृद्ध जन का जीवन में सम्मान जरूर। एक उम्र के कारण उनका बुढ़ापा या उनका चिड़चिड़ापन या उनका गुस्सा बढ़ जाना वो अलग बात, वो उम्र का दोष। तो भगवान कर्दम मुनि के साथ देवहूति का विवाह करवाया। अब देवहूति जो थी वो राजघराने में पली बड़ी राजा की पुत्री, विवाह करके लाए कर्दम मुनि। अब लेकर गए हैं अपने घर, लेकर गए छोटी सी कुटिया। ऊपर ध्यान लगाकर देखा तो सैकड़ों घोंसले बने, चीड़ी, कौवा, कबूतर सब बैठे। का भगवान का देवी इसे अपना ही घर मानते हैं, सो यहीं पर रहते हैं। अच्छा, नीचे नजर डाली तो नीचे सहस्त्रों बिल। का भगवान ये सांप, चूहे, वृश्चिक ये सब क्या है? का देवी ये शुरू से मेरे साथ यहीं पर रहते हैं। तो कहा भगवान जब ऊपर घोंसले में पक्षी रहते हैं, नीचे ये जीव रहते हैं, तो आप कहाँ रहते हैं? कर्दम मुनि ने कहा देवी ये जो 2.5 फुट का आसन है हम इसी पर निवास करते हैं। देवहूति ने सोचा कि कितना त्याग है मेरा पति, मेरे पति पे कितना त्याग, जो जीवन में किसी वस्तु की, किसी चीज की इच्छा नहीं, सुबह की रोटी बनाकर शाम को देवे तो भी खा ले, मानो मन में प्रसन्नता कि मुझे त्याग। तो कर्दम मुनि ने कहा अच्छा देवी हम थोड़ी सी पूजा वंदना अर्चना कर ले, तब तुम यहाँ सफाई करो, इसको अब जैसे रखना है रखो, तुम्हारा अब कर्दम मुनि पूजा पाठ करने के लिए बैठे तो पूजा पाठ थोड़ी लंबी, और वह 40 वर्ष। जब उनकी आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि बूढ़ी सी औरत पास में जो है झाड़ू। कहा देवी तुम कौन हो, अपना परिचय बताओ। देवहूति ने कहा तपस्या में तो ये तो मुझे भी भूल गए। तो कहा याद कीजिए आज से इतने वर्ष पूर्व एक मुनि आए थे, मेरे पिता राजा थे, आपके साथ मेरा विवाह किया था। कहा हाँ अच्छा तुम देवहूति, तुम अपने पिता के घर नहीं गई? कहा मेरे पति व्यस्त है अपने कार्य में, अपने कर्म, तो भला मैं अपने पति को छोड़कर कैसे जा सकता? तो कहा तो कहा कभी फल तोड़कर, कभी पत्ते, कभी वायु भक्षण करके, और कभी भूखी ही रह जाते। तो कहा नेत्र बंद करो, नेत्र बंद। और जब नेत्रों को खोला है तो सामने एक सरोवर था, बिंदु सरोवर। दोनों ने हाथ पकड़कर उसमें डुबकी लगाई, सो ही दोनों हो गए तरुण जवान। देवहूति तो मानो हो गए 16 वर्ष की, और कर्दम मुनि हो गए मानो फिर से 21 वर्ष। पर जब कर्दम मुनि ने विवाह किया उससे पहले भगवान के समक्ष एक शर्त रखी थी कि भगवान विवाह तो हम कर लेंगे, पर हमारी शर्त यह है कि हमारे घर पुत्र बनकर आपको आना, और जैसे ही पुत्र होगा हम घर त्याग देंगे। भगवान ने कहा ठीक, तो मेरे भगवान को मंजूर कुछ और ही।
भगवान ने उनके घर पर पुत्र नहीं दिए, बल्कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 9 पुत्रियां दी, 9 बेटियां दी। और आज हमारे घर में यह हमारा दुर्भाग्य है कि एक से अगर दूसरी बेटी हो जाए तो हम अपने आप को ताड़ने लग जाते हैं कि भगवान आप चाहते क्या हो, हमें दुख लिखा है, कम से कम एक पुत्र तो दे दे। केवल हमारे घर बेटी को जन्म दे रहे हैं तो जीवन में एक बात गांठ बांध लीजिएगा कि भगवान बेटी उसी को देते हैं। भगवान बेटी उसी घर में देते हैं। बेटी को राजकुमारी कहा जाता है। क्या कहते हैं? राजकुमारी। और राजकुमारी कहाँ जन्म लेते हैं? राजा के घर। तो आप अगर राजा हैं तो ही आपके घर में राजकुमारी जन्म। इस बात का ध्यान हर किसी के ऊपर भगवान इतनी मेहनत कृपा नहीं करते कि घर में बेटी दे। यह तो हमारे द्वारा, खुद के द्वारा बनाया, विकसित किया गया भेदभाव। वरना पौराणिक काल में भी विदुषी गौतमी महिलाओं को भी संख्या मिली। गौतमी, लोपा, ये नाम से विदुषी महिलाएं भी हुई थी उस काल में। पर हमने इस भेदभाव को अपने से बढ़ आज पुत्र जब छोटा होता है, मैं हर बार कहता हूं, तो उसे खेलने के लिए पता है क्या ला कर दिया जाता है? बल्ला। अब बल्ले से घर में तो खेलने से कहाँ खेलेगा? घर से बाहर। और बेटी को ला कर दी जाती है गुड़िया। और गुड़िया से कहाँ खेला जाता है? घर। मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर, पर जीवन बंधनों में न ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। मैं हर बार कहता हूँ, पर हम पहले से ही बांधना शुरू कर देते हैं। उनमें भेदभाव पहले से ही स्वयं करने लग जाते हैं, बल्कि यह भेदभाव का कारण नहीं होना चाहिए। जो काम पुत्र कर सकता है वह पुत्री भी कर सकती है, अगर आप उनको समान अधिकार देते हैं। पर हम वहीं पर पहली अपनी गलती कर जाते हैं। अगर हम उनको समान अधिकार देंगे तभी जीवन में भगवान आएंगे। कैसे आएंगे? कर्दम मुनि के घर में 9 कन्याओं ने जन्म लिया है। कला, अनसुईया, अरुंधति। पर कर्दम मुनि चिंतित होकर नहीं बैठे कि 9 बेटियां हो गई, अब क्या करूं। उन्होंने चिंता नहीं की, क्योंकि उनको पता था अगर लक्ष्मी आई है तो लक्ष्मी साथ में विष्णु को भी लेकर जरूर आए। लक्ष्मी का आना इसी बात का सूचक है कि विष्णु भी अवश्य हमारे जीवन में आएंगे। इसलिए जीवन में महत्व उन्होंने 9 कन्याओं को दिया। 9 कन्याएं हो गई। कर्दम ने कहा ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि हमारे 9 कन्याएं हो जाएगी, पर भगवान ने दी है तो ये बड़ी सौभाग्य की बात है। अगर राधा की कामना करोगे तो ही आपके जीवन में कृष्ण आएंगे। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि कृष्ण से पहले किसका नाम आता है? राधा। कृष्ण राधे कोई नहीं कहता, राधे कृष्ण सब कहते। तो आज मेरे भगवान ने उनके घर पर अपने रूप को साकार किया है और भगवान के 5वें अवतार बनकर कपिल मुनि ने उनके घर अवतार लिया है। बोलिए कपिल भगवान की, प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्णा। कपिल मुनि उनके घर आए, 9 लक्ष्मी आई तो 10वें भगवान स्वयं आ गए। जैसे ही कर्दम ने देखा कि मेरे घर पुत्र ने जन्म लिया है, सो ही कर्दम ने अपना ग्रह त्याग कर दिया कि मेरे घर अब जब भगवान आ गए तो भला मुझे कुछ और क्यों चाहिए। मेरे घर तो भगवान ने जन्म लिया।